गुड नाइट फ्रेंड्स। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग का तो कुछ वो है ही नहीं, अभी रात हो रही है। और मैं ज़ंजबील आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है, और यही रीज़न है कि 2 दिन आपके पास वीडियो भी नहीं पहुँच सकी, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और आवाज़ निकल नहीं रही थी। तो मैंने कहा जब आवाज़ ही नहीं निकल रही है तो मैं क्या फिर अब बात कर सकती हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि इतने अच्छे इवेंट्स आए मेरी पुप्पो के घर, बहुत अच्छा डिनर था, मैं उसको भी कवर नहीं कर सकी। क्योंकि एक तो जब भी आपका गला ख़राब होता है, नज़ला होता है, आपको जिन दवाओं पे डाल दिया जाता है उसमें आधे जागे आधे सोए हुए आप होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया, और दिमाग मेरा बिल्कुल ऐसा ही था कि बस मतलब मैं कभी सो रही हूँ, कभी मैं जाग रही हूँ, और बैठी भी थी तो गायब दिमाग थी, और आवाज़ तो बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो वो इवेंट भी चला गया। फिर रात को हम लोग एक जगह डिनर पे गए थे, काज़म भाई लेकर गए थे, वो भी मैं कवर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही थी, खांसी मुझे बहुत तंग कर रही थी। बहरहाल आज थोड़ी सी आवाज़ बेहतर हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स से बात कर लूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैंने, क्योंकि एज सच कुछ और रिकॉर्डेड नहीं है, तो मैंने आपको एक शॉपिंग हॉल दिया था। याद कीजिए, मैंने कुछ प्लेन कपड़े लिए थे और प्रिंटेड जोड़े लिए थे, जिसमें कि एक ये भी है। ये मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ कि मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया है, और लेसेस भी मैं लेकर आई थी। और मैंने कहा था कि जब मेरे कपड़े तैयार होके आ जाएंगे और मैं पहनने लगूंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी डिज़ाइनिंग भी शेयर करूंगी। तो एक तो आज मैं आपको अपना शॉपिंग हॉल दूंगी, क्योंकि मैंने आशियाना से क्या ख़रीदा, और मैं गिजरी गई थी, वहाँ से भी मैंने कुछ ख़रीदा है। एक तो मुझे आपको वो दिखाना है, और दूसरा मैंने अपने कपड़े कैसे स्टाइल कराए, किस तरह से सिलवाए हैं प्लेन कपड़े, कि मैं थोड़ा सा रिच फील भी दूँ, लुक भी अच्छी आए और इन भी हो। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, कि जितना भी पिछले व्लॉग में जो भी कमेंट्स आते हैं उनमें कुछ सवालात होते हैं जिनके मुझे जवाब देना, अलग से जाके देने से बेहतर है कि हम यहाँ पे नाम लेके मैं आपको बता भी सकूं, और आप अगर मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मैं आपका वर्बली आपको सामने ही थैंक्स भी कह सकूं। तो देखते हैं कि कितना अरसा हम इस सिलसिले को चला पाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कमेंट वही सेलेक्ट होगा जो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव भी कमेंट्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में जो बात होगी उस पर बात की जाएगी। और आज का हमारा व्लॉग जो है वो इन 2 मौज़ूआत पे है। एक तो शॉपिंग हॉल, स्टाइलिंग कपड़ों की, मेरे टेलर ने, मास्टर वहीद ने कैसे सिया है वो, और दूसरा मैं आपको आपके सवालात के जवाब दूंगी जो पिछले व्लॉग को देख के आपने कमेंट किए होंगे। ठीक है, तो आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो जी, आपने आशियाना पे देखा होगा, और यही कॉम्बो उन्होंने करके भी दिखाई थी। वो जो था शॉपकीपर था, ये मैंने वेलवेट का, मैं इसका सिलवाने जाऊंगी, काफ्तान स्टाइल का पहरान सिलवाऊंगी, वी गले के साथ, आगे पीछे वी गले के साथ, और पूरी स्लीव्स का कट नहीं होता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जिस दिन ये तैयार होके अभी आएगा, मैं टेलर को कल दूंगी जाके वहीद वहीद को। तो वो, और उसकी स्लीव्स के मैं अंदर लगाने के लिए मैंने ये जो है ना, ये बनारसी की पट्टी भी ली है। ये बहुत ही अंदर से और बहुत ही बारीकी से होगी, सारी फिनेस इसकी अंदर से होगी, नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब आपका बाजू हाथ हिला तो ये थोड़ी सी जो ढलकेगी ना तो बहुत खूबसूरत लगेगी। और हो सकता है कि मैं इसके बटन्स भी इस पे लगवाऊं, लेकिन ये जिस दिन तैयार होके जोड़ा आएगा आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इसके साथ मैंने बेज कलर की पैंट ली है। मैं इसको 3 पीस सूट नहीं बनाना चाह रही थी, बेज रेशमी दूसरे कपड़े की मैंने पैंट ली है, रेशमी,
प्लेन आप इसको, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी रॉ सिल्क कहलाया जाता है और काफ़ी रीज़नेबल पड़ गया था, ठीक है। और ये थी मेरी शॉल इसके साथ। मैं चाह रही थी कि मेरी जो शॉल है वो ज़्यादा हाईलाइट हो, इसी वजह से आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे रंगों के साथ इसको रख के देखा, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि वो रंग वेलवेट पे आने के बाद बहुत शॉकिंग हो रहे थे, जिस वजह से मैंने कहा कि नहीं, मेरी जो मेन चीज़ है मेरे इस जोड़े की वो इस शॉल की ब्यूटी है, इसको हाईलाइट करना है। उसके लिए मुझे और रिच लुक भी चाहिए, तो मैंने वेलवेट लिया। वेलवेट पहरान सिलवाऊंगी और प्लेन पैंट उसके साथ, और इसके अंदर के काम से मैच होता जो है ना, मैंने ये बनारसी ली है। अब ये जिस दिन तैयार होके आएगा इसी की तरह मैं आपको इसका भी हॉल दूंगी। तो एक ड्रेस मेरा ये हो गया। बनारसी ये जो ली है मैंने, जामावार बेसिकली जो उसको कहते हैं, जामावार जो था ये प्योर वाला लिया था और ये था 6,000 रुपये गज़। तो आधा आधा गज़ हमने लिया, आधा गज़ भाभी के लिए भेजा मैंने और आधा गज़ मैंने अपने लिए रखा, ठीक है। और उसके अलावा पैंट और वेलवेट, इसकी कुल मिला के 9,500 की कीमत हमने दी थी उधर दुकान को। 3,000 में ये कोई पैंट पड़ी थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास एक अदद दुपट्टा या शॉल कह दें, मेरी कज़न भी यही काम करती हैं, उन्होंने मुझे जो है उनसे मैंने ये चीज़ ख़रीदी थी। ये बहुत खूबसूरत जामावार स्टाइल की शॉल थी और ये मेरे पास रखी रह गई, मैंने इसको नहीं बनाया। तो अभी क्योंकि एक तरह से मेरी 2 नंदों के बच्चों की शादियां हैं और फिर उसके बाद हमारी फैमिली में शादियों की दावतें भी हैं, तो उसमें भी हमें चलाने हैं। तो ये मेरी शॉल है, ठीक है। इसके भी टैसल्स बनवाऊंगी मैं, और उसके साथ मैं मैचिंग पे लेकर आई हूँ ये डाई किया हुआ शीशा सिल्क पर्पल कलर में मुझे मिल गया था, और मैं इस पे ये जोड़ा बनाने लगी हूँ। इसको भी प्लेन ही मैं बनाऊंगी और मैं देखती हूँ कि हो सकता है गोल्डन प्लेन मैं इस पे बटन्स ले लूँ और मेरा काम बन जाएगा। तो जिस दिन ये सिल के आएंगे इसका भी अलग से हॉल आपको मैं दूंगी। अब हम आ जाते हैं, कुछ सवालात थे जो एक हमारा नेक्स्ट सेशन था जी। नेक्स्ट सेशन हमारा था कि जो लास्ट वीडियो होती है उसके कमेंट्स में कुछ जो सवालात होते हैं उनके जवाब देना ज़रूरी होता है। तो जो हिना अहमद है, इन्होंने मुझसे पूछा था कि कराची में कॉस्मेटिक्स ओरिजिनल नहीं ऑल कॉपी। एक्चुअली होता ये है कि आप परचेज़ कहाँ से कर रहे हैं, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मुझसे ही किसी ने ये भी पूछा था कि आप कहाँ से लेती हैं मैक की लिपस्टिक्स, आप कहाँ से लेती हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया हुआ था कि मैक की, हाँ जी, हिना अहमद ने ही पूछा था कि आप मैक की लिपस्टिक कहाँ से लेती हैं, तो मैंने तो आपको बता दिया था। मुझे तो दान होते हैं, मेरे बेटियों के पास होती हैं, वो ही मुझे दे देती हैं, या कभी मैं अगर बाहर जाती हूँ तो मैं फिर वहाँ से अपने लिए ले आती हूँ। कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेड होता है तो मैं ले आती हूँ। लेकिन एक बात जो मैं बिल्कुल सच सच में बताती हूँ, मैक के कलर्स के सारे ड्यूप आप टिकटॉक पे अगर आप देखेंगे वीडियोस, अगर स्क्रॉल करते हैं तो बता रहे होते हैं सेम टू सेम शेड्स जो होते हैं आपको मेडोरा में मिलते हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए हमें लगता है कि नहीं जी, एक कयामत खेज तो चीज़ ये कि हम मैक का ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मेरा अभी भी प्लान है कि मैं शादियों में कुछ जो मैचिंग वाले जो मुझे कलर्स लेने, जैसे मुझे एक मरून चाहिए, मैं उसकी तलाश में हूँ, और ऐसे ही दूसरा मुझे एक थोड़ा सा प्लम शेड चाहिए, मैं मेडोरा का लूँगी, क्योंकि मेडोरा के पास इतनी वैरायटी है और बेहद रीज़नेबल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे कहने पे आप ट्राई कीजिए। ये ट्यूब्स हैं पूरे, उनके वो जो कलर्स हैं उनके साथ मैच आपको वैसे कलर्स यहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत रीज़नेबल। 280 की एक लिपस्टिक पड़ती है
और इतने खूबसूरत मैंने जब भी लगाए लोगों ने मुझसे शेड्स पूछे और मैं बताती हूँ कि ये मेडोरा के हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डियोर भी इस्तेमाल किया, मैंने मैक भी इस्तेमाल किया है, सारा कुछ सारे ये जितने भी एलिज़ाबेथ आर्डन, क्लिनिक, एवरीथिंग मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन जो मज़ा मुझे मेडोरा में आया, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा शेड्स में, सिवाय डियोर के। डियोर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़र्चा है। अच्छा, अब जो आपका सवाल था कि आप कहाँ से मंगवाती हैं, तो मैं आपको एक और मशवरा दूँगी कि ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, ऐसी इंस्टा पे और इस पे ऐसी ख़वातीन हैं जो बाहर से चीज़ें ला के आपको देती हैं। आप उनको रिलाय कीजिए, आप उनको कलर बताइए, कलर नंबर पहले चूज़ कर लीजिए और उनसे बता के उनसे मंगवा लें तो बेहतर है। अदरवाइज़ शॉप्स का तो मुझे नहीं एक्सपीरियंस के, अलबत्ता मैंने एक दो बार यहाँ एप्को से मैं ले चुकी हूँ, तो वो ओरिजिनल थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे पास अगर पाकिस्तान में किसी शॉप पे ये चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं तो इतना पुराना स्टॉक होता है कि हमारा दिल खुश ही नहीं हो पाता। इसलिए आपके लिए बहुत बहुत अच्छा आइडिया यही है कि आप बाहर से जो कोई आ रहा हो, कोई रिलेटिव आ रहा हो, कोई दुबई से आ रहा हो या किसी ऐसे पेज से आप ऑर्डर करें, आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छी और रीज़नेबल मिल जाएंगी। अच्छा, एक और सवाल था, मंसूर अहमद ख़ान ने मुझसे पूछा था कि शॉल की कीमत क्या है। शॉल मैंने इस्लामाबाद से मंगवाई है और ये कोई 30,000 की मुझे मिली थी। मेरी नीस आ रही थी तो मैंने उससे कहा कि मेरे लिए एक शॉल लेकर आना, तो मैंने उससे मंगवाई है और ये 30,000 की है। और अच्छा जी, मेबेलिन का एक सवाल था कि मेबेलिन की कौन सी क्रीम है, प्लीज़ शेयर द नेम दैट यू यूज्ड फॉर नोज़ काउंटर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मुझे खुद भी इसी बहाने मुझे भी याद हो जाएगा कि उसका नाम क्या था। ये रही। और ये यकीन कीजिए ये इतनी पुरानी है और हम सब इसको ढूंढ रहे हैं। इसको इसको सबसे पहले तो सजाद इसको क्लोज कर लो, ठीक है। अच्छा, अब इसको कह रहे हैं न्यू मास्टर स्ट्रोबिंग लिक्विड, न्यू मास्टर स्ट्रोबिंग लिक्विड बाय फेस स्टूडियो, लिक्विड हाइलाइटर इल्यूमिनर लिक्विड, बस यही लिखा हुआ है। लाइट, इसका शेड नंबर भी शायद उन्होंने दिया है, लाइट रेडिसेंट, रेडिसेंट, राइट रेडिसेंट। अगर कोई आता है, ये मेबेलिन का है, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं देखूंगी कि अमेज़ॉन पे या कहीं पे या येस स्टाइल पे भी अगर ये चीज़ मिले तो आप वहाँ से मंगवा लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, और एक एक जो हैं चाइल्डहुड स्टोरीज जो हैं, माई ट्रीटेड coming today from Amazon after watching your last vlog I ordered last night। ट्विटर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ट्विटर मैंने येस स्टाइल से लिया है। जितनी भी मेरी बहनें बाहर से शॉपिंग करना चाहती हैं, बाहर से मंगवाना चाहती हैं, तो प्लीज़ इस वेबसाइट को डाउनलोड कर लें और वहीं से ऑर्डर करें। आपके कार्ड में पैसे होंगे, वो डिडक्ट हो जाएगा। 15 दिन के बाद आपके पास घर पे चीज़ें पैक ही पैक मिल जाएंगी। तो ट्विटर का तो ये मसला हो जाएगा। मैम राइटिंग के साथ ये काम कैसे करती हैं, अपलोडिंग वीडियो हेल्पर, बाकी होम का काम तो हेल्प के तो हेल्पर्स मौजूद है। मसला ये है कि नेचुरल पीस के नाम से है आईडी, वहाँ से आया। देखें, जब भी हम इंसानों की साइकी है, जब भी हमें लगे कि हम काम कर रहे हैं, वो काम जिससे हम पैसे बना रहे हैं, हम उसमें थकना शुरू हो जाते हैं और हमें अपने आप को रिलीफ देना होता है। तो आप लोगों से बातचीत, व्लॉगिंग, ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ब्रेक टाइम है, तो इस तरह से मैं अपने आप को चेयर अप कर लेती हूँ। अच्छा, और अ,
हाँ, एक सवाल आया कि हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के साथ इनको साथ लेके कोई स्क्रिप्ट लिखें, और क्योंकि इनकी जोड़ी बड़ी हिट है और आपके किसी ड्रामे में आने चाहिए। दोनों अलग-अलग मेरे ड्रामों में दानिश अभी आ रहा है, मेरा एक ड्रामा है शेर, उसमें आ रहा है, और हिबा फतूर में काम कर चुकी है। लेकिन मसला ये है कि ये दोनों साथ कभी-कभी टाइमिंग्स, कभी कुछ इन चीज़ों में हमारा हाथ नहीं होता है। और मैं भी दुआ करूँगी, आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कि ऐसा कोई मौका है कि ये दोनों हीरो हीरोइन हमारे ड्रामा में। मैं दोनों के काम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप भी जुड़े रहिए। मेरी किसी भी कहानी में अगर हुआ तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, हम प्रोड्यूसर को एडवाइस कर सकते हैं, और दोनों चेहरे ऐसे हैं कि जिनको एडवाइस अगर हमारे कैरेक्टर के साथ फिक्स हो रहे होते हैं उस एज ग्रुप में, उसमें, तो ये परफॉर्मर तो बहुत अच्छे हैं, इस पे हमें कोई शक नहीं है। और बाकी मेरे कुछ वेल विशर्स हैं। निशात अब्बास ने मेरे शूज़ के लिए भी दुआएं की हैं। जो आपका वेल विशर होता है वो आपकी हर चीज़ में दुआ में आपको याद रखता है। और इतनी अच्छी अच्छी बात कही उन्होंने कि अल्लाह तुम्हें खुशी से पहनना नसीब नसीब करे। और सही बात है कि हर चीज़, वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है, खाने पीने वाले का नाम जो होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से कभी कभी हम चीज़ें, बहुत सारे लोग हमने सुना होता है सडन डेथ हो गई, हम जब उनका कबर्ड साफ़ करते हैं तो बहुत सारी पैक चीज़ें रखी होती है जो उन्होंने किसी पार्टी के लिए, किसी ओकेजन के लिए संभाल के रखी होती हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी ना रही तो आप क्या करेंगे, खुदा ना खास्ता कुछ और हो गया। तो हर चीज़, हर लम्हा जो है वो आपके लिए खैर व बरकत का हो। मेरी मम्मी ने एक बार एक क्लॉक ख़रीदा, छोटा सा क्लॉक था, टाइम पीस। मम्मी मम्मी ने मुझे कहा कि वो मुझे ऐसा चाहिए कि जिसमें थोड़ी सी बत्ती हो, और वो, मैं फजर की नमाज पे उठती हूँ तो मुझे बड़ा मसला होता है, मुझे अच्छा छोटा क्लॉक क्लॉक लेके दो। बहुत 15-20 साल पुरानी बात हो गई है। मैंने मम्मी को क्लॉक लेकर दिया। मम्मी ने क्या किया, मम्मी क्लॉक को रखें, सेल डले तब भी दुआ कर रही हैं, अल्लाह पाक इसको मेरे लिए बड़ा बाबरकत बनाना, मुझे नमाज पे वक्त पे उठा। मैं तब तब हम हर बात पे हमें हंसी आ जाती थी, बुजुर्गों की बातों पे। तो मैं यही सोचती थी, मैं कहा मम्मी यार ये क्लॉक के लिए इतनी दुआएं करे जा रही हैं, लेकिन वाकई। और वो कहती अल्लाह करे अच्छा वक्त लाए मेरे लिए, और अल्लाह करे मुझे नमाज पे उठाए, अल्लाह करे इस पे जो भी वक्त हो खैर खैरियत का आए। और ऐसी ऐसी दुआएं थीं। तो अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वाकई हर चीज़, हर जगह, हर पल में हमें दुआ की ज़रूरत होती है। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। दुआ कीजिए तबीयत सही रहे। इंशाल्लाह ताला शादियाँ आने वाली हैं, और भी बहुत सारे कपड़े आपको दिखाऊंगी, तैयारी पूरी आपके साथ शेयर करूँगी, हेयर स्टाइलिंग शेयर करूँगी कि हम कैसे कैसे अदाएँ मारने लगे हैं। तो आज के व्लॉग का एंड करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जब लाइक करते हैं तो इसकी व्यूअरशिप बढ़ती है, और हमारी जो वीडियो है वो आगे जाती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट द पिंक होम। खुदा हाफिज़।